नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो हमारा बहुत नीचे हो गया, अब क्या करूं। सोचा था कि 15% के रेट से बढ़ते रहेगा, कैलकुलेट करके देखे थे, लेकिन इस तरह से सोचा नहीं था कि पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे 85% लोग ऐसे हैं जो अपने मर्जी से कभी भी स्टॉप करते हैं, रिडीम करते हैं। उन्हीं का आप अखबार में, टीवी में देखते होंगे कि डिसकंटिन्यू कर दिया, स्टॉप कर दिया, रिडीम कर लिया। 15% लोग जो है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू कर पाते हैं और वेल्थ क्रिएशन कर पाते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ कि मार्केट तो इस तरह से चलते रहता है। जनवरी 2008 से मार्केट गिरना शुरू हुआ और यहाँ तक मार्च 2009 तक कितने लोग डर करके स्टॉप रिडीम कर दिए होंगे लॉस में, लेकिन किसी ने कंटिन्यू किया होगा तो क्या हुआ होगा देखते हैं। यहाँ पे हमने ये फेज लिया है जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक। स्कीम में जाते हैं, फंड को सिलेक्ट करते हैं, कोटक स्मॉल कैप पुराना फंड है, 2008 के पहले और कोई फंड होता नहीं था, ये फंड है। जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक 10,000 रुपये पर मंथ अगर किया तो टोटल जमा कर दिया 1.5 लाख रुपया और वैल्यू है 96,000 रुपया। यहाँ पे जब यहाँ आ जाते हैं तो वैल्यू हो गया 1.5 लाख, तो जमा कर दिया 10,000 करके 15 महीने में और वैल्यू 96,000 है। लेकिन इसको अगर कंटिन्यू करते, मतलब इतना ही पैसा 1.5 लाख ही जमा होके रह गया और इसको निकाला नहीं उस समय मार्च 2009 में, तो आज पैसा 26,92,000 है। कैश फ्लो में जाके देख सकते हैं कि हमने 2008 से शुरू किया, 10,000 रुपये लगाना शुरू किया, एनएवी का रेट 31 रुपया था और 15 महीने में सारा पैसा चला गया जितना भी लगाना था और डर करके डिसकंटिन्यू कर दिए। ये एनएवी आ गया 10 रुपया, मतलब जो एनएवी कितने पे था शुरू में, मतलब जो एनएवी 31 रुपया से स्टार्ट हुआ था वो गिर के फिर 10 रुपया तक आ गया और आप डर करके एसआईपी कंटिन्यू कर दिए, छोड़ दिए, लेकिन उसको रिडीम नहीं किया। रिडीम किया तो वही 95-96,000 जो मिलना था वही मिला, लेकिन अगर इसी पैसे को छोड़ दिया तो उस पैसे का आज वैल्यू है 26,92,000। इतना फर्क है। अब मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का बात करता हूँ। मैंने जब शुरू किया 3,000 रुपये पर मंथ निपॉन ग्रोथ फंड में, पहले नाम रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था, ये हमने शुरू किया 3,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी 444 रुपये पे। फिर इस तरह से अगर देखेंगे 40 महीने के बाद जो एनएवी 444 से स्टार्ट किया था, 40 महीने के बाद ये 395 पे चला गया। ये 40 महीने आ गए, 40 महीने के बाद जो 444 से स्टार्ट किया था 395 रुपया आ गया। जब ये 395 आया तो हमने जमा किया था 40 महीने में 1,20,000 और वैल्यू है 95,000। कितने लोग 95,000 पे टिक पाएंगे? घर के फैमिली मेंबर क्या बोलेंगे, किस बेवकूफ़ के फेर में पड़ गया और तुम भी बेवकूफ़ बन गया, इससे तो अच्छा होता एफडी में रख लेता, बगल में छोटा सा प्लॉट खरीद लेता। इस तरह से हमें भी सुनना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसको मैंने कंटिन्यू किया, मतलब स्टॉप भी नहीं किया और एसआईपी भी जाने दिया। 2024 में, ये आज 2024 है, ये गाना है ना, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है, ये दूसरा साल है। वो 2009 था, ये 2024 है। 8,64,000 जमा हो चुका है और वैल्यू है 47,14,000। यहाँ पे देखते हैं ये इस तरह से फिर जब बढ़ना शुरू हुआ फिर पीछे नहीं मुड़ा। वो 2008-9 का जो कांड हुआ, कांड जो भी होता है किया जाता है। जैसे भूतकाल में 2019, 2020, 21 में जो भूतकाल में कांड किया गया वो क्रिएट किया गया। काफ़ी लोग जानते हैं इस बात को, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं क्योंकि आँखों पे धूल जमा हुआ है, चश्मा उतरने में टाइम लगेगा। आज एनएवी है 4161 रुपया, जो 395 पे किसी ने रिडीम करके, स्टॉप करके छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, आज ये एनएवी है। टोटल हमने जमा किया 8,64,000, थोड़ा बहुत कभी कभी लमसम किया, ज़्यादातर एसआईपी 3,000 का कंटिन्यू रहा। 8,64,000 का वैल्यू है यहाँ पे 47,14,000। आज रिडीम करूँगा, 4 दिन के बाद ये पैसा अकाउंट में आएगा। कुछ भी इसमें कटना कुटना नहीं है, जो कट कुट के ही दिखा रहा है। टैक्स जो बनता है वो आपको पे करना है 12.5% के रेट से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बाकी सारा ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से करके आपको क्या एनालाइज करना है कि जब हमने एसआईपी शुरू किया, मतलब आपने जो भी एसआईपी शुरू किया वहाँ पे आप खड़ा हो जाइए और देखिए कि हमने 2008-9 में शुरू किया या जब भी शुरू किया 444 रुपये पे एनएवी था। आगे बढ़ते हैं, करते 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 जितना महीना बीत गया, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 20 महीना, 3 साल, उसके बाद एनएवी गिर गया, 395 हो गया। तो जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो भी डाउन हुआ होगा। लेकिन इस 395 पे फिर खड़ा होकर देखना है कि शुरू कब से हुआ था। पीछे चलेंगे, शुरू हुआ था ये 10 रुपया में 1995 से
और शुरू 10 रुपये से जो शुरू हुआ, गिरने के बाद 395 है, फिर भी 39 गुना ये हुआ है, 39 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, बेचना नहीं है, रिडीम नहीं करना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। इसको कंटिन्यू अगर करते रहे तो 4161 रुपया आज यानी भी चल रहा है। इसी तरह से कोई भी स्कीम हो, आपने शुरू कितने से किया था, अभी कितना चल रहा है, लेकिन ये शुरू कब से हुआ था, कितने से हुआ था, तो शुरू 10 रुपया से हुआ था। कोई NFO भी होगा, स्मॉल कैप होगा, तो भी आप ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हुआ है, तो भी इसको आपको कंपेयर दूसरे फंड से करना है कि मार्केट इसी तरह से चलता रहता है, आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। अब एक कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजू भाई, किसी MF में लमसम करने के बाद कितने दिन के बाद STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान शुरू कर सकते हैं? जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया 3-4 दिन के बाद जिस दिन आपके पोर्टफोलियो में दिख जाता है, वहाँ से फिर STP शुरू कर सकते हैं, HWP शुरू कर सकते हैं। ये टूल्स है, आपका पैसा है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई बताने वाला नहीं है कि कब करना है, कितने दिन करना है, वो सब कुछ आपका है। टैक्स कटता है, टैक्स टूक्स का समझ लीजिए शुरू में नेग्लिजिबल रहेगा, बाद में अमाउंट बढ़ेगा तो टैक्स आएगा। 1.25 लाख तक तो साल का छोटी है। UPI ट्रांजेक्शन में एक नौटंकी हमें पहली बार ऑब्जर्व करने मिला। वो तो पता ही था कि एक दिन में 1 लाख होता है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन 10,000 भी बता रहे हैं। लेकिन जो हमें दिक्कत किया वो है 20 ट्रांजेक्शन के बाद फिर ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक दिन ऐसा गुजरा कि 20 ट्रांजेक्शन कर लिए और 21वें ट्रांजेक्शन जो ज़रूरी था वो हम नहीं कर पाए। मतलब समझ लो कि कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे घर यहाँ से कहीं गए हों बाहर घूमने के लिए, और 20 भिखारी को अगर दान दे दिया ऑनलाइन से या जो भी किया, उसके बाद निहायत ही ज़रूरी काम बच्चों को दूध खरीदने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए, मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो UPI ट्रांजेक्शन बोलते हैं अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये कैश होता तो फ्री है, कितना भी कर सकते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। लेकिन जैसे जैसे 20-30 साल के बाद हमारे बच्चे के बच्चे 20 के बाद 10 भी हो सकता है, ये ट्रांजेक्शन कम कर दे, 5 भी कर दे, नहीं कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हैं, ज़्यादा बोलते हो, बंडा फोड़ करते हो, नहीं करने देंगे, बटन ऑफ कर देगा तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से करके धीरे धीरे कंट्रोल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। अगर ये जिस दिन पूरी तरह से ख़त्म हुआ, हम तो अभी देख रहे हैं हमारा 21वां ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए, जेब में पैसा नहीं था, तो आदत ख़राब कर चुके हैं। उसने ख़राब किया, हमारा भी ख़राब हुआ। अगर ये पता होगा तो कैश रख करके ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये वाला कंट्रोल नहीं होगा। अब म्यूचुअल फंड के कमेंट्स पे चलते हैं। सर, एक हाउसवाइफ जिसकी कोई इनकम नहीं है, ITR फाइल वगैरह नहीं करती है, मैक्सिमम कितना रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं? 10,000 रुपये पर मंथ तो शुरू कर ही सकते हैं। 10,000 रुपया घर में काम काज करने के लिए उनको एज ए सैलरी तो मिल ही सकता है घर में काम करने के लिए, तो 10 से 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अपने उनके नाम पे SIP हो सकता है, कोई भी टैक्स का कोई लेटर नहीं आएगा। बिना डरे बिना रुके उनके नाम पे 10,000 से 15,000 रुपये SIP कर सकते हैं। नमस्कार राउत सर, मैं अभी 1 BHK घर में रह रहा हूँ, मेरा खुद का है, इसका होम लोन 9 लाख रुपये बाकी है। फैमिली बढ़ने की वजह से 2 BHK में शिफ्ट होने का विचार है, जिसको मैं रेंट पे लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे और लोन नहीं लेना है। क्या मैं मेरे 1 BHK को बेचकर उसका पैसा STP के थ्रू ऑनगोइंग MF में डाल दूं? रेंट पे देता हूं तो 8 से 9,000 रुपया रेंट आएगा, कृपया गाइड कीजिए। देखिए, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं ये बवंडर नहीं करता, मैं कष्ट में ही रहता, 1 BHK में ही रहता। आप कह रहे हैं कि यहाँ से निकल करके इसको रेंट पे लगा दूँ और खुद जाके रेंट पे चल जाऊँ। रेंट पे थोड़ा दिक्कत तो है, 2-3 साल में इधर उधर करना पड़ता है और कष्ट है, बच्चे बड़े होंगे, यही हुआ होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 1 BHK में 5 मेंबर के साथ, पेरेंट्स, बच्चे 2, वाइफ, इसके साथ रहूँ, ऐसा करके लगभग 7-8 साल रहूँ। तो मैं ये बोलूँगा, मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं पहले वो पैसा बना लूँगा 2 BHK का। जिस दिन बन जाएगा खरीद लूँगा, इसको सेल करने के बाद भी इसको सेल करूँगा और जो पैसा पोर्टफोलियो को होगा उसको लगा करके 2 BHK ले लूँगा। उसके बाद अपने घर से निकलूँगा। नहीं निकलना चाहिए अपने घर से, मेरे समझ से, मैं जितना जानता हूँ मैं उतना बता पा रहा हूँ। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं इस अपने घर को नहीं छोड़ता, कष्ट के साथ ही उसी घर में रहता। देखो, कष्ट में रहोगे ना, बच्चे को भी पता चलेगा कि इस कष्ट से गुजरे हैं। आज मैं 3 BHK लिया हूँ, सब लोग अपने अलग अलग रूम में रहते हैं, आपस में बात भी नहीं होता है। ये दौर सबके साथ हो रहा होगा, लेकिन एक घर में है तो आपस में सब लोग बात भी कर रहे हैं। उसका मजा कुछ और है। जब बड़ा घर ले लेंगे, 2 BHK या 3 BHK ले लेंगे, सब लोग अलग अलग रूम में हो जाएंगे पैक और कोई किसी से बात नहीं होगा। राव सर नमस्कार, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरी पाइल्स और शुगर की प्रॉब्लम थी, 2 साल में बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर बोल रहे थे
कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, कोई समाधान नहीं मिला। लास्ट में आपकी बात मानकर अमित जी से ट्रीटमेंट लिया और 2 दिन में मुझे आराम मिल गया। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। अमित जी ने पता है मुझे क्या बताया, घास खाने, दुबा घास होता है ना, वो खाने। एक दिन वो खाया और एक दिन पूरा पालक पत्ता मेरा, सुबह पालक पत्ता, दोपहर में पालक पत्ता, रात में पालक पत्ता, ऐसे ही कोई मिक्सी में जूस वूस नहीं बनाया, ऐसे पत्ता खाया और एक दिन में आराम मिला था। फिर डीआईपी डाइट कंटिन्यू किए 1 सप्ताह तक तो नॉर्मल हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हमेशा ठीक होता है। जो बोलेगा ना जंगल का लुटेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके पास तो एक ही समाधान है, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। इस तरह के अगर चक्कर में फंस रहे, मैं तो बोलूँगा कोई भी ऑपरेशन का डेट मिल गया हो, 1 सप्ताह के बाद होगा, 1 महीना के बाद होगा, अमित जी को फ़ोन घुमाइए। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1000 वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर है। हेल्थ आफ्टर वेल्थ, वेल्थ बना लिया, अब जंगल के लुटेरे से बचना है। जाओगे तो आधा पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा अगर फंस गए तो वेल्थ के बाद हेल्थ पे ही आना है। थैंक यू कि आपने बात माना और अमित जी ने बताया उसको किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउत सर, मेरा नाम अभिषेक है, रायपुर से हूँ। पापा की अस्थमा का प्रॉब्लम था, साथ में हाई बीपी भी था। अमित जी से ट्रीटमेंट लिया, उस दिन से मेरे पापा ठीक हो गए। आज मेरे पापा सांस फूलना, छाती दर्द, सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ होता है भाई, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ये मत सोचना कि वो प्रॉब्लम तो वो नहीं कर पाएगा ठीक, कुछ भी हो जाएगा। भयंकर एक्सीडेंट भी हो जाता है ना अचानक में, इमरजेंसी में पहले इसी को फ़ोन करना है, बाद में ये बता दे कि नहीं भाई कहीं और चल जाओ तब जाना, ठीक है। अभी मैं पर्सनली अपने लिए एक चीज़ बताऊँ, ठंड में क्या होता था, मेरे माथे में डेंड्रफ आ जाता था और बड़ा परेशान रहता था। कब से, ये 9-10 का बात है, तब से लेके 20-30 साल से सर छुपाते फिरता था ठंड के मौसम में। अमित जी से पूछा इसका क्या सोल्यूशन है, तो बोला त्रिफला चूर्ण। रामदेव बाबा की दुकान गए, 30 रुपये का त्रिफला चूर्ण लिए, एक बार ऐसे लगाया, पूरे सीजन ठंड में डेंड्रफ नहीं आया। ये इतना सा छोटा सा फार्मूला, क्या जंगल के लुटेरों को पता नहीं होगा? पता बिल्कुल होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया मोगेम्बो ने। तो जरूर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रॉब्लम के लिए अमित जी को कांटेक्ट कीजिए। राउत सर, एचडब्ल्यूपी करने के लिए 10 साल के बाद क्या तरीका होगा अगर पोर्टफोलियो 50 लाख हो जाए? 50 लाख रुपया अगर स्मॉल कैप मिड कैप में आपका हो गया तो 1% तक 50,000 तक आप एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं, या फिर उससे नीचे जितना जरूरत हो उतना कर सकते हैं। काफ़ी सारा वीडियो डिटेल में एचटीपी का, एचडब्ल्यूपी का बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। मैक्सिमम आप, जैसे मैं अभी स्मॉल कैप से कर रहा हूँ 12,000 रुपये पर मंथ, 20 लाख से 12,000 कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ। ये यानी कि आपका मिड कैप स्मॉल कैप में है तो मैक्सिमम 1% मंथली, साल का 12% भी ऑप्ट कर सकते हैं। सर, अभी मार्केट में गिरावट कब तक रहेगा? ये तो मोगेम्बो बताएगा भाई, इसका पता किसी को नहीं। कोई अगर बोलता है ना टीवी पे आके कि इतना तक मार्केट गिरेगा, भाई इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है सिवाय मोगेम्बो का। कोई अगर आके बोलता है ना कि इतने दिन के बाद इतने रिकवर हो जाएगा, इस चालबाजी में आप पढ़िए ही नहीं, इस सोच में आप पढ़िए ही नहीं। बस इमोजी को थोड़ा उल्टा करके स्माइल कर दीजिए और एसआईपी कंटिन्यू करते रहिए, दिक्कत नहीं आएगा। चिल्ड्रन के लिए कौन सा फंड सही होगा, यानी स्मॉल कैप जिसका एम ज़्यादा है, या एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान? ये नाम पे नहीं जाना है चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, आप कंपेयर कर लीजिए। चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान में 15 साल से किसी ने किया और एसबीआई स्मॉल कैप में किया, 2 गुने से ज़्यादा का अंतर है। बाद में चाहिए पैसा, उतना पैसा कि बच्चे का सारा रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद भी थोड़ा सा बच जाए। तो ज़रूर इतना लंबा समय है, 15 साल के ऊपर टाइम है, तो एसबीआई स्मॉल कैप में जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे कहने पे मत जाइए, शुरू में आप 100 रुपये 500 रुपये कीजिए, जैसे जैसे आपका अनुभव हो उसके बाद आप बढ़ाना शुरू कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। ईएलएसएस फंड में पिछले 6 साल से 3,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी चल रहा है। दिक्कत यह है कि इसको पूरा विड्रावल करना चाहता हूं तो पूरा पैसा निकल नहीं रहा है। इसका क्या तरीका होगा? इसका कोई तरीका नहीं है। जो पैसा पीछे 3 साल में, अभी से पीछे 3 साल में गया है, वो 3 साल के लिए लॉक होगा। 3 साल से पुराना पैसा है वो सारा निकल जाएगा। फिर हर महीने 3-3 हज़ार रुपया का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। मतलब जो पैसा गया वो 3 साल पिंजड़ा में बंद रहेगा, लॉक होगा, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। कोई तरीका यहाँ पे निकालने का नहीं है। हमारा पैसा भी इसी तरह से रुका हुआ है, हम भी स्विच करना चाहते हैं स्मॉल कैप में सारा पैसा, पर वो 3 साल पूरा नहीं हुआ है तो उतना दिन तक वेट करना पड़ेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके सारा म्यूचुअल फंड का दाव पे सीख सकते हैं। सीखने के बाद मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। AUM वाइज जरूर देखना है, रिटर्न वाइज नहीं देखना है। मिनिमम 100 रुपये से शुरू करके मैक्सिमम कितने भी अमाउंट तक आप SIP कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसी तरह जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है,
तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।